Dear students, there are three theories of bonding for coordination compounds in IIT JEE syllabus, जिनमें पहली थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेकंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और थर्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन तीन थ्योरीज में हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इन इलस्ट्रेशन के थ्रू हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो जैसे स्टूडेंट मान लिया कहा गया कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल केटायन का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर लिगेंड है साइनाइड यानी -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट हो गया कितना? +2। ओके, ये +2 हो गया। तो सेंट्रल मेटल केटायन पहले लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर आयरन ग्राउंड स्टेट पे इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। देखिए आयरन स्टूडेंट्स है 4th पीरियड में आता है, यानी 3rd पीरियड का हम नोबल गैस लिख लेते हैं, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। तो आर्गन हमने लिख दिया। फिर स्टूडेंट्स ये 3D 1 2 3 4 3D and 4s। ओके, 4p ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर Rn2+ की बात करें तो यहां पर इसके 3D ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स Rn2+ का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट। अब बात करेंगे यहां पे लिगेंड कैसे है। तो स्टूडेंट लिगेंड है यहां पे साइनाइड, और साइनाइड में डोनर एटम है कार्बन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है स्टूडेंट्स कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में सेंट्रल मेटल केटायन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जबकि वीक फील्ड लिगेंड में सेंट्रल मेटल केटायन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होता है अगर वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल है तो। जबकि स्टूडेंट्स अगर सेंट्रल मेटल केटायन या एटम सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा बाय पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड ट्रांस। तो डियर स्टूडेंट्स, आयरन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है और यहां पे साइनाइड है। साइनाइड में डोनर एटम कार्बन है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वो लिगेंड स्टूडेंट होते हैं जिनमें कार्बन और नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं। वहीं पर वीक फील्ड लिगेंड, जिसको हम शॉर्ट में WFL बोलते हैं, वो लिगेंड्स होंगे जिनमें डोनर एटम ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, या फिर हैलाइड्स हो जाएंगे, यानी हैलोजेंस हो जाएंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब हम यहां लिखेंगे साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, hence in their presence electronic distribution of Rn2+ will change
will change. Okay, तो देखिए स्टूडेंट्स किस तरीके से चेंज होता है यहाँ पे. Now Rn2 plus in Fe Cn whole 6 4 minus 1 2 3 4, this is 3D, 4s and 4p, 1 2. Okay students, तो स्टूडेंट्स 3D ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल पेयर अप. अब देखिए इनको मैं पेयर करा देता हूं स्टूडेंट्स. ओके, ये पेयर हो गए, ठीक है ना. नाउ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Rn2 प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ साइनाइड विल बी लाइक दिस. अब नेक्स्ट पॉइंट बीपीटी की मैं आपको बताने जा रहा हूं. स्टूडेंट्स, सेंट्रल मेटल केटायन उतने एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल कराएगा जितनी कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है दिए गए कॉम्प्लेक्स में. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस दिए गए कॉम्प्लेक्स में आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. इसका मतलब यह हुआ कि इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे फॉर हाइब्रिडाइजेशन. तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन कौन अवेलेबल है स्टूडेंट्स. देखिए ये हो गए 1 2 3 4 5 6. तो स्टूडेंट्स ये ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए हाइब्रिडाइजेशन के लिए. अब इनका क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है. हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बन गए. वन 2 3 4 5 and 6. तो ये स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ यहाँ पे. ओके, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 बिकॉज 2d ऑर्बिटल्स इनर शेल के यूज हुए, s and p ये आउटर शेल के यूज हुए. तो हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आ गया D2sp3 और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे देखिए वो इस तरीके से रहेंगे. अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स को स्टूडेंट भरता हूं. देखिए ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इसके पहले वाले इसके अपने वाले हो गए. ओके, तो स्टूडेंट ये 6 एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो गए. नाउ लिगेंड्स का फील्ड ऑर्बिटल इन एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप करने के बाद स्टूडेंट्स these orbitals will be filled by electrons of ligands. ये ligand के इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट आ गए 2 3 4 5 and 6. ओके, अच्छा, तो स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन का हो गया आयरन का D2sp3. इससे ज्योमेट्री क्या बनेगी, देखिए ज्योमेट्री आ गई स्टूडेंट्स. ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रन, ऑक्टाहेड्रन. ओके, एक और बात देखिए स्टूडेंट्स, इस हाइब्रिडाइजेशन में d ऑर्बिटल्स ऑफ इनर शेल हैव बीन यूज्ड एंड दैट इज व्हाई इस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज को हम लोग कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स. इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, inner orbital complex. okay, next thing स्टूडेंट, इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करते हैं इस फॉर्मूले से, सभी लोग जानते होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n+2 है ना, bm. ओके, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अगर मान लिया एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्टूडेंट्स 1 ×
3 यानी √3 यानी 1.732 होगा अगर एक अनपेक्टान है तो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ना तो आयरन पर कोई अनपेक्टान है और ना ही लिगेंड पर कोई अनपेक्टान है, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 0.0 bm। इसका मतलब हो गया स्टूडेंट्स ये डायामैग्नेटिक हो गया। डायामैग्नेटिक मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपेल होगा। ओके, इसके अलावा एक टर्म हम लोग और यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो अक्सर पूछा जाता है, हालांकि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बेटर एक्सप्लेन होता है। इसको ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लोग, अगर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का कंसेप्ट इसमें लगाएं तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। उसका रीजन क्या है कि जितने अनपेक्टान ग्राउंड स्टेट में थे, अब कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद उतने अनपेक्टान नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, इट विल बी आल्सो कॉल्ड लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इतनी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने यहां पे डिड्यूस किया। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम लेते हैं इन ऑर्डर टू अप्लाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, एक चीज और है, इस वक्त हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स स्पीसीज को हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अनदर कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स देखिए, say next is cobalt F6 3-। ओके स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेशन स्पीसीज में सेंट्रल मेटल कैटायन है कोबाल्ट, जिसकी ऑक्सीडेटिव स्टेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो +3 आएगा। देखिए मैंने निकालता हूं। ओके, तो यहां पर F कैसे है, फ्लोराइड यानी -1 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो इसका ऑक्सीडेटिव स्टेट कितना आ गया, +3। ओके, तो सेंट्रल मेटल कैटायन स्टूडेंट यहां पर क्या हो गया, ओके, सेंट्रल मेटल कैटायन हो गया यहाँ पर कोबाल्ट। तो कोबाल्ट 3+ इन ग्राउंड स्टेट, कैसे होगा, this is 3D, 1 2 3 4, 3D 4s 4p and 4D, 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके d ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 3d6। ओके, तो स्टूडेंट्स एक काम और करते हैं, यहाँ पर इसको हम यहाँ पे आर्गन के साथ लिखते हैं तो और बेटर रहेगा। तो देखिए अब हमने लिख दिया यहाँ पे कोबाल्ट 3+, 4th पीरियड का है यानी 3rd पीरियड का, हमने नोबल गैस लिख दिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 and 6। ओके, अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे लिगेंड कौन सा है। लिगेंड स्टूडेंट क्या है, F-। तो F- एक वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने वीक फील्ड लिगेंड के लिए कौन कौन से बताए, यानी इन जनरल वो लिगेंड्स जिनमें ऑक्सीजन डोनर एटम है, सल्फर डोनर एटम है, या फिर वहां पे हैलाइड्स हैं, तो ऐसे लिगेंड्स वीक फील्ड कैटेगरी में आते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जब ये लिगेंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के साथ होंगे, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कैटायन के साथ होंगे, तो ये
इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज नहीं कर सकते फर्स्ट में। वहीं पर अगर ये सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मेटल कैटायन के साथ लिगेंड के फॉर्म में होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज जेड इफेक्टिव। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं लिखता हूं F माइनस is weak field ligand, hence electronic distribution of cobalt 3 plus will not change. Will not change. जबकि आप स्टूडेंट देखिए पिछले वाले में देखिए साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, हेंस in their presence electronic distribution of Rn2 will change. या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था इसलिए यहां पे चेंज हुआ। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाउ कोबाल्ट 3 प्लस इन कोबाल्ट F6 3 minus. Okay, one, two, three, four, 3D 3D6 हो गया ये, then 4S 4P 4P and then 4D 1, 2, 3, 4 and 4D. Okay. So dear students, in the presence of fluoride ligands, electronic distribution of cobalt 3 plus will be like this. In this electronic distribution, now central metal cation will make available a number of empty orbitals for hybridization which is equal to the coordination number of central metal cation. मतलब ये हुआ कि इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में अब 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल कैटायन अवेलेबल कराएगा। तो अब हमें 6 एम्प्टी ऑर्बिटल देखिए सर्च करना कौन कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 6 हो गया, तो 1 ये हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ स्टूडेंट्स, और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बनेंगे देखिए ये आ गया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट आ गया sp3d2, ठीक है ना। वाई D2? क्योंकि देखिए यहां पर जो D है वो आउटर शेल का यूज हुआ है, और आपको बता दें जबकि ये वाले जो d ऑर्बिटल्स हैं 3D ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज रहता है 2, 3, 4 एंड 5। ओके, 3D, ओके। अब स्टूडेंट्स ये जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, इन एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी किसके साथ, लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल के साथ। तो इसमें जो ये ऑर्बिटल्स एम्प्टी आपको दिख रहे हैं, नाउ ये जो मैं येलो
कलर से दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन पेयर ये बेसिकली किसके हैं, लिगेंड्स के हैं। ओके, ये लिगेंड्स हो गए, देखिए ना 1 2 3 4 5 6। ओके, तो स्टूडेंट इससे ज्योमेट्री क्या बन जाती है, ज्योमेट्री बन गई ऑक्टाहेड्रन, ठीक है, ऑक्टाहेड्रन आ गया, और इसको हम लोग कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके स्टूडेंट, आउटर ऑर्बिटल इसलिए बोला गया है कि देखिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए हमें 6 ऑर्बिटल की जरूरत होती है, जिसमें s और p तो फिक्स होगा, अब d इनर शेल का भी हो सकता है और आउटर शेल का भी हो सकता है। तो यहां पर जो 2d यूज हो रहे हैं वो आउटर शेल के, इसलिए दैट इज व्हाई हियर इट हैज बीन कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ अनपेक्टॉन यहाँ पे 4 है, तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा स्टूडेंट 4.9 bm, ठीक है ना, 4.9 bm, ठीक है ना, 4.9 bm, यानी ये पैरामैग्नेटिक होगा, इट विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन को लगाते हुए इसको हम लोग कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन इसलिए कहा गया कि स्टूडेंट्स यहां पे कि कोबाल्ट 3+ में जितने अनपेक्टॉन थे ग्राउंड स्टेट में उतने ही यहां पर हैं, कोई पेयरिंग यहां पर नहीं हुई है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अच्छा, अगर मान लिया यहीं पर सपोज करिए इस फ्लोराइड की जगह साइनाइड होता, अमोनिया होता, अमोनिया में एन डोनर है, साइनाइड में सी डोनर है, तो या ऐसे कह दीजिए कि अगर इसी कोबाल्ट 3+ के साथ में अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा जिसमें कार्बन डोनर हो या नाइट्रोजन डोनर हो, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते, यानी SFL की प्रेजेंस में पेयरिंग होगी, हो जाती, लेकिन WFL है इसलिए पेयरिंग नहीं हो रही, इसलिए हाई स्पिन और लो स्पिन लिखना जरूरी है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था स्टूडेंट्स इस हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन का डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट एप्लीकेशन ऑफ VBT। इसी में एक और स्टूडेंट हम केस लेना चाहते हैं, और वो लेना चाहते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, ठीक है ना, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का लेना चाहते हैं, और इससे मैं बताना चाहता हूं कि सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ZF2। ओके, स्टूडेंट, one more illustration, and this is what iridium F6 3-। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंट्रल एटम इज बेसिकली इरिडियम, लिगेंड यहाँ पर क्या है F-1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ गया 3। तो स्टूडेंट्स इरिडियम अगर हम लिखना चाहते हैं, देखिए इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो मैं आपको लिख के बताता हूँ, इरिडियम 3+ ग्राउंड स्टेट। ओके स्टूडेंट, इरिडियम आएगा देखिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, ठीक है ना, यानी 3D 4D एंड 5D। 5D का मतलब 6 पीरियड हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे 5th पीरियड का नोबल गैस लिख लें, है ना। क्रिप्टन आता है 4th पीरियड के एंड में, ज़ीनॉन आएगा 5th पीरियड के एंड में, तो हमने देखा लिखा यहाँ पे ज़ीनॉन लिख दिया
5th पीरियड कंप्लीट हो गए, आप 6 पीरियड में जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 5D आएगा, ठीक है ना। तो 1 2 3 and 4, this is 5D, okay, then 6 is 6P and 6P, ठीक है ना। तो इरिडियम स्टूडेंट्स कोबाल्ट के ही ग्रुप का है, देखें, कोबाल्ट, रोडियम एंड इरिडियम। कोबाल्ट 3+, इरिडियम 3+, sorry, rhodium 3+, iridium 3+. So this is 3D6, 4D6 and 5D6, ठीक है ना। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां से यहां तक आने पर 18 इलेक्ट्रॉन्स और 18 प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, यहां से यहां तक आने में 32 प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, as we move down in a group of d block metals, actually due to poor shielding of d orbital electrons, that effect to increases, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां पे इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा, 6 हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, F- वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन इंक्रीज Z-effective के कारण यहां पर ये SFL जैसा बिहेवियर करेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड जैसा बिहेवियर करेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट स्टूडेंट लिखता हूं, ओके। सो नाउ इरिडियम 3+ in iridium F6 3-, 1 2 3 4 5D, 6S and 6P, 6P, ठीक है ना। एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट होना चाहिए था, है ना, ये होना चाहिए था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होंगे स्टूडेंट्स, पेयर कर जाएंगे, है ना। तो अब ये पेयर कर जाएंगे, तो अब हमें इसका पेयर्ड फॉर्म लिखना है। देखिए ऐसे होगा, 2 3, ठीक है ना, ये आ गया, ऐसे होगा। अगर इरिडियम की जगह फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का कोई मेटल कैटायन होता, जैसा कि हमने अभी पिछले वाले में लिखा था, बिल्कुल यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मैंने चेंज लिख के क्यों हटाया, उसका रीजन यहां पर है, ये साबित करने के लिए कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर कर जाएंगे, ओके। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है कि इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे को 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये ऑर्बिटल्स स्टूडेंट्स क्या होंगे, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। वन 2 3 4 5 and 6, ओके। तो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन यहां पर आ गया क्या, D2 sp3, ओके। और D now students, these empty hybrid orbitals will undergo overlapping with the filled orbitals of ligands। तो ये ऑर्बिटल्स अब लिगेंड के
इलेक्ट्रॉन पेयर से स्टूडेंट फिल हो जाएगा, है ना। इससे ज्योमेट्री आएगी स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री, octahedron, inner orbital complex, because inner D has been involved in the hybridization. Inner orbital complex. Okay. Next, spin only magnetic moment will be what, 0.0 bm. ठीक है ना। उसका रीजन यहां पर ये स्टूडेंट्स की नो अनपेक्टान इज देयर, आइदर आर सेंट्रल मेटल केटायन और अनलेकेंड, यानी डायमैग्नेटिक होगा। इसके अलावा हम लोग यहां पर एक और पॉइंट लिखेंगे, यहां पे इट विल बी कॉल्ड लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ओके ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन उन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में आपको करना सिखाया है जिनमें सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर आती है 6। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।